बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आजकल हर घर में रोज़ाना एक ही मुकदमा चलता हुआ नज़र आता है कि आज क्या पकाएं। इस मुकदमे के फैसले के लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को शो में दावत दी है जो बिरयानी, फास्ट फूड और मीठे के दरमियान में से भी सेहत का रास्ता निकाल कर सेहतमंद जिंदगी गुजारने के गुर बता देती हैं। डाइट की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम, मारूफ डाइटिशियन एमन फातिमा। एमन की ग़िज़ाइयत से भरपूर बातों की तरफ हम बाद में चलेंगे। पहले लिए चलते हैं आपको अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला के पास, जो मौजूद है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के रूप में। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं, ज़िमनी इलेक्शन जब आपने हार ही जाना था तो आपने इमरान खान को इतना मजबूर क्यों किया कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए? सबसे पहले तो जुनैद भाई, मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप नाम ले रहे हैं इस पर पाबंदी है। आप तो खुद डूबेंगे, हमें भी आप डुबाएंगे। सानू ना डुबा सोनिया, सानू ना डुबा प्लीज। और अगर आपकी बर्थडे है, पहले मैं आपको विश कर दूं, आने वाली जो भी है। हाय, दिस इज गौहर और जुनैद सलीम की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बर्थडे नहीं है सर आज, किसने कहा है? सर ये 1 साल एडवांस की आपको विश कर रहे हैं। आप इसकी वीडियो बनवा लेना, जब आपकी आएगी बर्थडे तब लगा लेना ये। अच्छा चलो ठीक। बहरहाल बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने मुझे तकलीफ दी, मैं यहाँ पर आया हूँ। बहर कैफ, जहाँ तक आपने मुझसे बात की है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली, तो हमारी जो पार्टी पीटीआई की जो रहनुमा हैं शिबली फराज के वालिद साहब, उनका मुझे एक शेर याद आ गया है इस बात पे। शिबली फराज के वालिद क्या होता है? सीधी तरह अहमद फराज के हैं आप। ओए, ये नहीं कि अहमद फराज शिबली फराज की वालिद थी, उसने कभी बताया नहीं मुझे। बहरहाल शेर है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। वाह क्या बात है, अगो शिबली ढोलकी वाले हो गए। नहीं, मेरी देखें, मेरी शेर व शादी ऐसी होती है। अच्छा, मैं आजकल एक बुक लिख रहा हूँ और बुक का उन्वान है द हाफ ग्लास इज एम्प्टी और हाफ ग्लास इज फुल एंड द नेशन इज क्यूरियोसिटी, द फंडामेंटल एंड द goof up and nation of the suffocation। किताब का नाम अच्छा जरा दोबारा कहिएगा ये। ओ विकी माय डियर, देखें, शाहकार किताब जो होती है वो एक ही दफा लिखी जाती है और कसम से मैं कह भी नहीं सकता दोबारा, इतना मुश्किल है। और वैसे भी जब ये किताब आतोआत बिकेगी तो कोई ये नाम लेके नहीं मांगेगा, सारे ये कहेंगे यार उस अपना गौहर दी किताब दे दो। नहीं मिलता ये गौहर नायाब में, नादान है बन तू खाकदान है बदम तुश। वाह वाह। ये क्या था जी? ये इसका नाशिर है। नासिर क्या? वो मेरा दोस्त है शेख नाशिर और इसका मकता भी है द बुख्त पुत्तू। क्या फजूल बातें करते हैं। नहीं तो फिर जुनैद साहब आप ये देखिए ना, 9 मिनट पूरे कैसे होंगे? बल्कि 9 नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो देखा था 12 मिनट है। 12 मिनट 34 सेकेंड कुछ समथिंग। अच्छा, आपके लिए तो ये 12 मिनट जो है ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इट्स कॉमन फॉर यू, बट मेरे लिए ये बहुत भारी पड़ते हैं 2 जगह पे। एक आपके यहाँ दफ्तर में आके और एक कडियाला के बाहर खड़े होकर। और यकीन मानिए खातून, आपसे भी मुखातिब हूँ कि ये 2 जो मिनट हैं 10, ये तो बड़े बारीक गुजरते हैं, लेकिन बाकी ज़िंदगी मेरी ऐसी गुजरती है जैसे मैंने रेंट पे बाइक ली हो। मुझे कहते हैं ना कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, मैं तरती कली करा दे मैंने सारी रात। गौहर साहब, आपसे जुनैद साहब ने बाई इलेक्शंस के बारे में पूछा था। हाँ, बाई इलेक्शन का देखिए मैं इस पे बताऊं, ये हमारे बानी का जो स्टांस है इस पे उन्होंने कहा है और मैं मिनोन उनके बात पे अमल करता हूं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि वो इसके हक में नहीं थे, आप बज़िद थे कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो आपने नतीजा देख लिया। बानी है ना, बानी जो कहेगा हम वैसा करेंगे। बानी ने कहा कि देखो, मैदान में हारने वाला गिरने वाला ही हारता है। देखिए, और इंसान तब तक हार नहीं मानता जब वो हार नहीं जाता, और दौड़ने वाले जब गिर जाते हैं वो हारते तब हैं जब वो उठते नहीं हैं। और वो जब फिर गिरने के बाद उठते हैं तो उठ के बोलते हैं हाय मेरा गोडा चले गया, मैं तो नहीं जीतना, मैं तो हार गया, मेरे को चलना नहीं जाना, तो फिर गिर जाते हैं। ये लोग हैं। और एक लोग वो हैं जो हारने के बाद, जीतने के बाद बाजीगर को जाने हम समझा करो। इस बात का क्या मतलब है? विकी साहब, इसका मतलब ये है कि मेरे 4 मिनट में 1 मिनट और ऐड करो, 5 मिनट हो गई। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे?
आई लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, आई लव यू टू। मैं आपको बताऊं जुनैद भाई, जितने सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं, मुझे लगता है कि खान साहब अब मुझे ही चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा, चेयरमैन का तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब इमरान खान इस हक में नहीं थे तो आपने इलेक्शन लड़ने पे इसरार क्यों किया था? इसलिए किया था कि मेरे बानी ने कहा था कि आखिरी गेंद तक लड़ो, और मेरे तो अभी 6 मिनट हुए हैं। I have to play a lot of the this is the सियासत। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो हंस रहे मेरी बात पे। तो मैं आपको बताऊं जुनैद साहब, ये इलेक्शन नहीं था, ये ड्रामा था। आप ये देखिए कि वोट जो है 5% था, वो 18% कैसे हुआ। अब आप देखिए पंजाब में आप पोलिंग स्टेशंस की हालत देख लेते कि वहां पे तो पोलिंग स्टेशंस जो थी वहां पे ऊ का आलम था। हु का? आप मुझसे पूछ रहे हु कह रहे हैं, ऊ का आलम नहीं होता, हु का आलम ऊ का आलम था। तो वहां पे ऐसा सन्नाटा था जैसे ये गब्बर नहीं आता था, जैसे रामगढ़ के जो एरिया होता था, सन्नाटा भी हो जाता था। तो सब कहते थे उसके आने पे, ओए वेको नसो नूरी आ गया, नूरी आ गया। नूरी आ गया? गब्बर और नूरी क्या मतलब? देखिए, जमहूरियत में दोनों पार्टियों को साथ लेके चलना होता है ना, नाराज ना हो जाए। लेकिन जरा गब्बर सी हो, जमहूरियत पसंद नहीं सी। मैंने यकीन जाने एक पोलिंग स्टेशन पे मैंने जाके बजाते खुद चेक किया है, अलीपुर से लेके उधर तक, किधर से? ये जहाँ भी है वोट है। मैंने खुद डब्बे जो है चेक किए हैं, यूं कड़काए बाकायदा, अंदर से जुनैद साहब, विकी साहब, आवाज आया है। क्या? हर डब्बे को मैंने चेक किया कड़का के, हर डब्बे में जुनैद साहब उल्लू बोल रहा था, कड़ 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 कड़। उल्लू? लेकिन आवाज तो आप गिदड़ की निकाल रहे हैं। जुनैद साहब, आप भी बड़े सादा है। वैसे आप सादा नहीं, शक्ल से आप चालाक लगते हैं। चाय पीते हैं फिर कहते हैं कि मैंने नहीं पी है। देखें, ये उल्लू सीधा किया हुआ है, नून लीग ने सीधा किया है, ये वो उल्लू है। अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरा डब्बा खड़काया, अंदर से आवाज आई, चंजर दीपा चढ़कर चन 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 चन। तीसरा डब्बा जब मैंने चेक किया, पीछे से आवाज आई, ले 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 ले। लेकिन जब मैंने चौथा डब्बा खड़काया, मैंने यूं किया, टगड़ड़ड़ड़ड़ड़, अंदर से बच्चे की आवाज आई कि अब वो घर पे नहीं है। तो ये आपके सामने है ना, देखे ना, ये आपके सामने जमहूरियत के नाम पे सब ड्रामा हुआ है। ना इसमें मैं विशायात थी, ना कोई माहिरा खान थी, ना कोई ऐसा कोई चीज था। तो फिर क्यों लड़ा था इलेक्शन जब आपने लड़ना ही नहीं था? सुकरात क्या खूबसूरत बात कह गया था कि कुछ इलेक्शन अरने के लिए लड़े जाते हैं। बामा सिद्धियां कर लो कि फंस गई हैं। देखें, पसने की जहाँ तक बात है खातून, हम तो पसे हुए हैं। केपी की सिचुएशन में आपको बताऊं, केपी में ये जो इलेक्शन का मामला है, इसके असरात और समरात वहां भी आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है। बाय द वे, केपी में हुआ इलेक्शन? हाँ हुआ है, वो भी हार गए आप। हाँ, वो हम लोग हार गए हैं। हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। चलिए मान लिया, हो गई धांधली। ये बताएं कि आपकी एहतजाजी तहरीक कहाँ है गौहर साहब? देखें खातून, सवाल अपनी वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क बाय द वे एंड दी वर्ड्स का। बात ये है कि हमने जो प्लान बनाया है, हाँ। हम लोग ऐसे एहतजाज करेंगे, जुनैद साहब नोट इट डाउन। आप देखें कि मुल्क के दरो दीवार मख्तदर है कि कांपेंगे। आपके इस कांपने पर ना पैसे भी बहुत होंगे। जुनैद साहब, चश्मे पलक देखेगी कि अर्श हिल गया है। चश्मे पलक देखेगी कि अर्श हिल गया। नहीं, कहने वाला हिल गया है। अब जुनैद साहब, आप पूछे कि तहरीक कैसे चलेगी। कैसे चलेगी? मैंने आपको अपर नहीं किया, मैंने उनसे पूछा है तहरीक कैसे चलेगी, पता है कैसे? देखिए, हम केपी के सारे यतीम और मिस्कीन इकट्ठे करेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार सारे बद्दुआ करो, बद्दुआ करो, कि ऐसे बद्दुआ करो अर्श हिल जाए। यार बद्दुआ करो, यार बद्दुआ करो। तो बस एहतजाजी तहरीक यहीं तक। देखिए, मालिक का काम है पानी देना, वो भर भर मशके लगाए। मालिक का काम है फूल और फ्रूट लगाना, वो उसकी मर्जी है, वो लगाए कि ना लगाए। हम तो अपने हिस्से का दे दिए ना। वो जो शिबली फराज के वाले साहब ने कहा था कि अपने हिस्से की समझ जलाती जाती। वाह, क्या बात, अरे याददाश्त बहुत अच्छी। अच्छा जुनैद भाई, क्या मैं टांगे ऐसे कर लूं? क्यों, खैरियत? मैं अनकंफर्टेबल हूं ना। मक्खियां ने लंगड़ा। वैसे विकी भाई, जब भी मैं लाहौर आता हूँ, हाँ जी, मेरे टांगों पे खुश्की हो जाती है। आपको मैं कोकोनट ऑयल दूंगा, वो यूज किया करें। नहीं, कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट आप कहते क्यों नहीं हो?
मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने उल्टा बात है। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आप पीटीआई की हार को तस्लीम कर रहे नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं, खुदा न खास्ता पीटीआई नहीं हारी, कभी नहीं हारी, नून लीग जीती है। बात ये है, देखें ये तो जमहूरियत, देखें मेन क्रक्स क्या होता है, जमहूरियत को रहना चाहिए, बाकी जमातें आएंगी जाएंगी, टूटेंगी बनेंगी, फिर टूटेंगी, फिर जुड़ेंगी, फिर लोग आएंगे, सीटें आएंगी, फिर किधर जा रहे हैं? वो एक जमात वहां रहती है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो बात का मकसद ये है, मेन चीज जो है वो आपकी जमहूरियत रहनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम भी अगर गौहर साहब, मैंने देखा है कि आपके बयानात, आपकी तकरीरें, आपका रिएक्शन, आपके अमाल, आपकी स्ट्रेटजी, सब कुछ अगर एक लफ्ज में बयान की जाए तो जहन में एक ही आता है, होम्योपैथिक। हाँ तो ठीक है ना, आप कहें मीठी गोलियां हैं भाई, आराम आए ना आए, लेकिन देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक, यू नो, दिस इज द वेरी प्लंजिबल एंड द एक्सेप्शनल केस ऑफ द मैटर, क्यूरियस केस ऑफ द बेंजामिन बटन ऑफ द, बिकॉज तनमने दा देर गलत खबर दा ची जमहूरियत लगुनते नुकसान शी लगुनते बमना इसका क्या मतलब है? कोशिश करूँ छी, क्योंकि ये बड़े मुश्किल काम होते हैं। और क्या खूबसूरत शेर जो है वो शिबली फराज के वालिद साहब ने कहा था, वाह वाह। वो यहाँ पे एन सादिर बैठता है, उन्होंने कहा था कि दमे खम जमहूरियत ना गजम अस्त, जमहूरियत दबाज हम दस दमस कलंदर। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा एमन, बुनियादी तौर पे आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, डाइट एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हमारे जहन में जब किसी एक्सपर्ट का जहन में आता है, डाइट एक्सपर्ट का, तो सिर्फ एक ही मसला जहन में आता है और वो है वजन कम करना। ये क्यों है ऐसा? सेहतमंद रहने के लिए लोग आपके पास क्यों नहीं आते, सिर्फ टेढ़ी कटाण आते हैं? सर क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा ब्रॉटअप हुआ हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा बॉडी शेम भी करते हैं लोगों को, तो उनको लगता है कि डाइटिशियन का काम सिर्फ वेट लॉस से लिंक्ड है। हालांकि अगर देखा जाए तो डिजीज स्पेसिफिकेशन में जो भी आपकी थेरेप्यूटिक डाइट्स हैं वो भी डाइटिशियन ने करनी है, जिस तरह रीनल इशू हो गया, कोई कार्डिक इशू हो गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, इंस्टेड के हम इंटरनली कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो है ना, जो भी होता है ये कहते हैं जी आपने ये छोड़ना ये छोड़ना, ऐसा नहीं भी डॉक्टर होने चाहिए जेड़ा कहे तू सिरी पाए खाने ने, भटूरे खाने ने। सर बिल्कुल हम लोग एडवाइस करते हैं कुछ चीजों में, हम लोग एडवाइस करते हैं, अल्लाह ने सानू डॉक्टर दे हम लोग एडवाइस करते डॉक्टर हैं। तो अपना मरीज ही बनाना है। किसी का प्रोटीन कम हो जाए तो हम कहते हैं गोश्त खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं। प्रोटीन को कम होने दें तो फिर ही आप कहें ना अजीब इंच नहीं काट होने देंगे। हम एक शर्त पे आपके पास आएंगे, आप ये सब कुछ पका के भी रखेंगे। सर आप बिल्कुल, मेरी पूरी टीम है जो आपको पूरी ये चीजें प्रोवाइड भी करती है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ हम आज तक कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। सर बिल भी देना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलने वाला। अच्छा एवं देखिए ना, अब आप कह रही हैं कि पूरी टीम है आपकी जो ये तैयार भी कर लेती है चीज। अच्छा अब आप खुद ही जब आप डाइट चार्ट ही नहीं बना के देती बल्कि डाइट भी प्रोवाइड करती हैं, इसका मतलब है कि आपके जहन में भी ज्यादातर जो आपके शोबे का हिस्सा है, मुहीत है, वो वजन कम करने पे ही है। जब डॉक्टरों की प्रायोरिटी जो है पहली वही वजन कम करना है, तो मरीजों ने तो खुद ब खुद आपको वजन कम करने वाली माई समझना है। सर वजन हम उनका कम करते हैं जिनका रिक्वायर्ड होता है, हर एक को हम ये नहीं कहते आप वजन कम करें। अगर कोई नॉर्मल हेल्दी वेट पे, उससे हम कभी भी नहीं कहेंगे सर और पतले होके आए आप, लेकिन जो आपका ऑलरेडी वेट गेन हुआ है उसमें फिर रिकमेंडेड होता है थोड़ा सा। एक चीज है इलाज बिलग़िज़ा, बिल्कुल सर, ठीक है ना, कि कोई बीमारी हो गई है तो उसको फिर आपने कहना है कि अब ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें खाया करो, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कि जी परहेज इलाज से बेहतर है, तो आप यही सब कुछ जो है बीमार होने के बाद जो बताती हैं, तो बीमार होने से पहले क्यों नहीं बताती हैं कि इन बीमारियों से बचने के लिए ये लाइफस्टाइल अपनाओ और ये डाइट चार्ट जो है इसको फॉलो करो? सर इसीलिए हम आपके शो पे आए हैं। अच्छा चलिए बताएं। चलिए नाज़रीन, आप पूरी तवज्जो आपकी हम चाहते हैं, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। एमन फातिमा आपको डाइट चार्ट देंगी जो सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं,
औरत हैं, मर्द हैं, ठीक है? सर, Healthy चलिए रहने ये बताइए। थोड़ी सी Healthy आपने रहने। ज्यादती की है। हर एक के लिए एक सेम डाइट प्लान नहीं होता, लेकिन गाइडलाइन जरूर मैं शेयर कर सकती हूँ। घर में हांडी एक पकती है ना हाँ। सर बीबी। बिल्कुल उसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। एक बंदे की रिक्वायरमेंट है 2 रोटियां, एक की 1 रोटी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें तो आप अपना पोर्शन साइज लेकिन आप साथ ये भी बताएं कि जी शुरू से बंदे को ना थोड़ा सा अपना ख्याल करना चाहिए बिल्कुल, ताकि बंदा बिल्कुल। मोटा हो ही ना। बिल्कुल सर। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े। जैसे अपना कोई मुसीबत आती है तो सदका दे दा, सदका पहले दे दो थोड़ा पहले दे जिहा दो। ताकि मुसीबत आवे ही ना। वही बात। अच्छा एमन, आज आप वो डाइट चार्ट बताएं जिससे सब लोग हेल्दी रहें और एक बैलेंस डाइट हो। आप ऐसा कुछ बता दें। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आप हर चीज़ खाओ, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कंट्रोल रख ठीक के है। खाओ। फ्रूट्स भी खाओ, वेजिटेबल्स भी खाओ, रोटी सालन जो है। एक तो अपना मीठे का इंटेक थोड़ा सा कम रखें, हाँ। चिकनाई का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें, ओके। और फिजिकली खुद को एक्टिव रखें। हाँ। अच्छा, ये ये कुछ नहीं, एक ट्रिक्स मिनट हैं। जरा ब्रेक लगाएं ताकि हमारे व्यूअर्स ये बात समझ सकें और डाइजेस्ट भी कर सकें, जैसे उन्होंने आपका बताया हुआ खाना डाइजेस्ट करना है। तो इसलिए ये बात तो नंबर 1 आप कह रही हैं कि मीठे का इंटेक हर बंदे को कम करना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, खुल के बताएं ना। हाँ, मॉडरेशन में लें। ये नहीं कि क्योंकि यहाँ पे मीठे की बहुत ज्यादा आदत देखी जाती क्रेविंग है, है। हमें बहुत ज्यादा मीठे का खाना छोड़ इस्तेमाल। देते हैं, मीठा नहीं छोड़ मिठाइयों की सकते। दुकानें जितनी ऐसे ही पाकिस्तान है। में माशाल्लाह और कहीं नहीं। ऐसे ही है। हर गलती दी मिठाई है, मुंडा पास हो गया मिठाई, नौकरी लगी मिठाई। अच्छा जी, एक तो मीठा कंट्रोल करना है, सेकंड आपने कहा है कि चिकनाई कम यूज करें, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कुकिंग करनी है, कुछ पकाना है, वो कम घी में पकाना है। बिल्कुल, एक तो घी का इस्तेमाल कम हो, और चिकनाई सिर्फ घी में नहीं होती। आप जो चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह शिनवारी और ये बड़ी हाँ। फेमस यहाँ की डिशेज हैं, वो भी आपने थोड़ा सा कम करना है। तो खाली लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायती सा तस्वर है, बचपन से हम देखते हैं, और खास तौर पे लाहौर में, कि यार उत्ते वाह सारी तरी पाक है। बिल्कुल तो सर, जब तक बिल्कुल तरी तर ना रही हो ना, तो हो सकता है कि तरी खाना- तरी वाले सालन। और अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज हैं खाने पीने के, तो फिर मैं कहती हूँ अपनी वॉक बढ़ा दें थोड़ी सी, फिर अपनी टांगों को थोड़ी सी जहमत दें। अच्छा, जितनी आपने चीनी या मीठा कंज्यूम किया है, जितना आपने चिकनाई कंज्यूम की है, जितनी, फिर उतना आपको रात को वॉक करनी वॉक करनी वॉक चाहिए। करनी है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये देखें, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप कैलकुलेटेड लाइफ बताते हैं लोग, बिल्कुल जो एक डाइट एक्सपर्ट जो है कि इतने कैलोरीज लेनी है, फिर इतना बर्न करना है, क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? इज इट सो प्रैग्मेटिक? ये है प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन कि सर। हम अपने कैलोरीज गिनते रहें कि एक रोटी खाई, एक अंडा खाया, एक इसमें इतने कैलोरीज, इतने कैलोरी? बंदा तकरीबन नीम पागल लगता है गिनते हुए। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सर अगर आप हर फूड ग्रुप्स में से ले रहे हैं ना चीज़ें, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मर्द हजरात पाए जाते हैं, उनमें मटन, बीफ, मर्द हज़रात निहारी। पाए जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉकरोच पाए जाते हैं। सर ये एक्चुअली प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि यहाँ पे मर्दों की फूड चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। निहारी, बीफ, मटन पाए। आप देखें संडे वाले दिन हर घर में ये नाश्ता चल रहा होता है। खवातीन का ड्रामा है। आप आ गए, मैंने आज आपके लिए स्पेशल कस्टर्ड बनाया है। ओ देखें, आप मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी आपका। ओ इतना जबरदस्त कस्टर्ड बना है। ओ बंदा बेचारा बिचो एक चमचा नहीं लेंदा खुदा दी। ते नहीं। थोड़ी देर बाद बुढ़ी जेड़ी और टीवी ड्रामा वेखण नहीं होती है, ते डोंगा खत्म। बताती यही है कि विकी जी आपके लिए बनाया है। आपके लिए बनाया है। हाँ, ते बाद डोंगा में अपना विकी जी भरिया होता कोने में पड़े होते हैं। ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡਾ डोंगा आप रखे होंगे। मैं तो बस थोड़ा जाए खाना। अच्छा, उन बंदों का क्या करना जो कहते हैं जी कि कल तो डाइट करांगे, आज खा लेने। कल से डाइट करेंगे, फिर मैं कहती हूँ कल नहीं आए मेरे पास। जी, तो अब बारी है बहुत ही स्पेशल सवाल हमारे मेहमान से। इसमें 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई मर्द कहे मुझे वजन भी कम करना है, और दूसरी शादी भी करनी है। फिर पहली कहे कि मैं देख लेनी तो किन्ने के बदल सर मैं फिर कहूँगी अपनी बीवी से जवाब लेके आए पहले। अच्छा जी, वजन भी कम करना है और लेकिन भूख भी बहुत लगती है, तो आप इसे क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, बेगम के खाने में नुक्स निकाला करें। ऑप्शन नंबर 2, इस तरह तो वो खुशी से फूल जाएगा। जो मैं तो ये रिकमेंड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 2, खाने से पहले 1 जग पानी पिया करें। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, दरबार के लंगर से खाना खाया करें। ऑप्शन नंबर 4, दोस्तों के पल्ले से नहीं अपनी जेब से खाया करें। खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, ऑथेंटिक। ये फिलिंग इफेक्ट होता है इससे? फिलिंग इफेक्ट होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है, और डाइजेशन अच्छी होती है खाने के बाद। और थोड़ा सा ऑब्वियसली जब आप ग्लास भर के पानी पी लेंगे तो शायद आपकी उस लेवल की भूख कंट्रोल हो जाए जो आपको इनिशियली लग रही होती है। अच्छा, काफी ज्यादा पानी पीना चाहिए या
नहीं, एक ग्लास विल बी इनफ। एक ग्लास? वन ग्लास। और देखिए जी, पानी से एक गिलास से कुछ नहीं होता। अच्छा। जो खा रहा होता है ना उसको पता होता है ओ यार कुछ नहीं होता, पानी दा अपना खाना, खाने दा अपना खाना, वो सारा कुछ खा के अपना सारा खाना खराब कर लेते। अच्छा एमन, आप माशाल्लाह इतनी तजर्बेकार माहिर ग़िज़ाइयात हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त आपको इतने शादी कार्ड क्यों मौसूल होते हैं जब आपने डाइटिंग स्टार्ट की होती है? सर अगर मैं इन शादी वालों को कैसे पता चलता है कि इसने डाइटिंग शुरू की? इन्हें काट खाना। सर सीजन है ना ऐसा, नहीं, काट नहीं खाना, शादी डाइट क्या, बंदा रोजा तोड़ देता है। रोजा तोड़ देता है। नहीं सर, उसमें ये है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर शादी कार्ड रिसीव भी होते हैं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप शादी पे भी जा सकते हैं, उसमें आप हेल्दी ऑप्शन ले लें। थोड़ा सा आप देखें, हर शादी पे बेशक वन डिश का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सलाद वगैरह तो मौजूद होती है ना। शाबाश है। तो वाह, वाह, वलीमे इस्तेमाल कर वलीमे में जाके अगर सलाद ही खाना है बारबेक्यू का और इस्तेमाल सलामी कर- पूरी देनी है और खाना सलाद है। सर आप बारबेक्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिल्ड फूड हम कभी भी मना नहीं करते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हम शादी घर पे का- जो जाता है ये सारी चीजें नहीं देखता, सिर्फ कार्ड के पैसे देखता है और उनको खाने की तरफ देखता है कि मेरे पार हट के नहीं खा रहे हैं। काटा पाओ तो सैलेड खा के आ जाओ। वाह वाह। अच्छा एमन, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी डाइटिशियन है। पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मशहूर है कि ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वाकई पाकिस्तानी लोग ज्यादा खाते हैं? अच्छा देखें, इस तरह का भी कोई डेटा मेरे पास तो नहीं आया कि पाकिस्तानी लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये जरूर प्रूवन है कि पाकिस्तानी लोग अनहेल्दी बहुत खाते हैं। अच्छा, माफी चाहता हूँ कहता कलामी की कि पाकिस्तान में ऐसा डाटा तो मौजूद नहीं है कि कौन बंदा कितना खाता है, लेकिन सास को बहू का पता होता है कि ये कितना खाती है और बहू को सास को पता है कि माई कितना खाती है। बस एक एक ग्राम का पता होता है, एक एक चीज का पता होता और कैसी गल है, दोवां दी नजर नहीं लगती। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम अनहेल्दी बहुत चीज़ें खाती है। रिसेंटली अभी मैं श्रीलंका और मालदीव भी विज़िट करके आई हूँ न्यूट्रिशनल इस पे सर्वे पे ही देखने हैं, तो उसमें ये देखें कि वहाँ पे तो लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं। मैं खुद भूखी वापस आई हूँ। आपको भी वहाँ पे मजा नहीं ना आया? देखिए मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी अब मैंने ये देखा है कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज ही आई है, क्योंकि मुझे उनका खाना इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ पे फलों का और सलाद का इस्तेमाल बहुत किया है। अच्छा एमन, एक बात तो है, बीमारियां ते बंदे नु डॉक्टर को जाना ही पैंदा है कि मेरा ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन ये बताओ कि ये जो कहते हैं कि इलाज बिल ग़िज़ा, इसके लिए लोग डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाते? अच्छा, इसमें बड़ी आपने अच्छा सवाल किया, मैं आपको बताऊं। यानी हम उस वक्त ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। उसने अच्छा नहीं, ये सवाल मेरा किया। बड़ा दिल के करीब एक सवाल है, जो कि मैं यूजुअली इसलिए कि पब्लिकली इसमें बोलना आपकी चाहती फीस हूँ। बनती है। नहीं सर, जी। इसमें मेरे मुल्क की आवाम की बेहतरी है। अच्छा, ये सवाल आपके दिल के करीब, हमारे नजरों से परे थे। क्योंकि देखिए इसमें ये है कि डॉक्टर्स वाला काम ना, दवाइयाँ इस्तेमाल करने से फिर भी मरीज कतराता है कि हम गूगल करके नहीं कर सकते। जो डाइट वाला काम है ना, उन्हें लगता है खाना पीना ही हम आगे पीछे कर लेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गूगल, जो आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन है, उसी से कर लेते हैं। अब चैट जीपीटी का भी एक नया वो एक इशू आ गया है, तो बल्कि इस पे एक रिसर्च भी रिसेंटली हुई है कि उसके क्या नुकसान हुए हैं और उसने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फिर आगे से फेस किए हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो इरिटेट कर रहा है। दूसरा ये है कि मैं कहती हूँ कि डाइटिशियन को ज़रूर विजिट किया करें। जब आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद आप डॉक्टर के कहने पे डाइटिशियन के पास आते हैं, आप खुद से अपनी सेहत का ख्याल करें। और पहले ही अगर आप इसको विजिट कर लेंगे, हम लोगों को हम आपके खाना पीना शायद उस लेवल का परहेज़ भी ना बताएं, थोड़ा बहुत आपकी डाइट को एडजस्ट कर दें और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर आप खाना पीना अपना जारी रखना चाहते हैं तो डाइटिशियन को ज़रूर विजिट करें, ताकि डाइटिशियन का खाना पीना भी जारी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप IMC लाहौर के जो हॉस्पिटल उसमें आप प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर आगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी कोई स्पेशलाइज कर रही हैं, वो क्या है? अच्छा सर, उसमें हम बेसिकली पाकिस्तान की आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं फर्दर। उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो थेरेप्यूटिक हमारी डाइट्स हैं उस पे कितनी रिसर्चेस फर्दर हम कर सकते हैं। जो घरेलू नुस्खे हैं वो उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल केयर, जिस तरह गुर्दों के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उसमें वाकई हम कितनी लिमिट तक क्या क्या चीज़ अलाउ कर सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वो हजरात जो जिम का इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो उसमें जो जो चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उनके फ़ायदे के लिए, उस पर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। बेसिकली रिसर्च वर्क मेरा एक तरह से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके हाथों
कौम की सेहत को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके जी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक झील है आंखों में जो आबाद बहुत है, हाँ, सदियों यूं ही रोने को तेरी याद बहुत है। वाह जी वाह। कह दो कि समंदर से लौट आए हवाएं, हाँ, बारिश को मेरे अश्कों की बुनियाद बहुत है। हाय, अल्लाह रहम करे जी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। मरियम है जी मरियम, और मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी प्लीज। सुनाएं। उसके चेहरे पर इस कदर नूर था कि उसकी याद में हमें रोना भी मंजूर था। हाँ, हम तो उसे बेवफा भी नहीं कह सकते, वाह। हम तो उसे बेवफा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मोहब्बत तो हमने की थी, वो तो बस बेकसूर था। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत इतना कुछ कह के फिर ताने देने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिसबा है। मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। वाओ, सुनाओ। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, टूटे सारे सपने मेरे अब वो जुड़ नहीं सकते, नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। वाह जी वाह। अगर आपने पूरा खाना खाया होता, पानी शानी पिया होता, तो आप बहुत अच्छा, मजीद अच्छा गा फिर रहे। भी अपनी सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा गाया। हाँ, अच्छा गाया आप जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। पंजाब का वो कौन सा शहर है जिसके पहले 2 हरूफ काट दिए जाएं तो वक्त का एक हिस्सा बन जाता है, और आखिरी एक हर्फ काट दिया जाए तो खवातीन के पहनने वाली चीज बन जाती है। टेक्निकल सवाल है और बड़ा आसान है यार। पेशावर। पेशावर? जी जी। पेशावर में कैसे? अगर नहीं, पहले ये बताया ना कि पंजाब से कदों आया। पेशावर पंजाब में कैसे आ गया? नहीं नहीं, सर मैंने समझा पाकिस्तान का कह रहे हैं। और बनता क्या है आपने बताया? मैंने चप्पल कर चप्पल। लेडीज वक्त चप्पल। पूछ रहे हैं, लेडीज आप चप्पल खाने का टाइम बता रहे। अच्छा, और कौन बताएगा? बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी एफर्ट थी आपकी। इनको दीजिए माइक। जी बताए। गुजरात। गुजरात। दुरुस्त जवाब। गुजरात के पहले 2 हरूफ काट दिए जाए, गाफ और जीम, तो रात जो एक पहर का नाम है, वक्त का नाम है। और अगर आखिरी हर्फ यानी ते काट दिया जाए तो गजरा। गजरा गजरा बनता है। बचता है। गुड। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं गुजरात से आया हूँ, जिला गुजरात से, बनारस। आज अच्छा, गुजरात से आए और जी, जी। गुजरात ही जवाब था। जबरदस्त। वैसे सारे रास्ते सोचते ही आए हो। जिला गुजरात से आया हूँ सर, उर्दू का शायर हूँ और आपका प्रोग्राम बड़े अरसे अच्छा। से देख रहा हूँ, बहुत और शुक्रिया। एक गजल से कुछ अशार सुनाना चाहता जी हूँ। जी, please। आपकी अपनी है? इरशाद। जी जी अपनी। जी इरशाद। एक मतला और शेर है कि जब बिछड़ने का फैसला करना, हम्म। अपने दिल से भी मशवरा करना। वाह। जब जब बिछड़ने का फैसला करना, अपने दिल से अपने दिल से भी मशवरा करना, जिसकी खातिर गए हो मुझसे दूर, उसने छोड़ा तो राब्ता करना। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। ऑप्शन दे रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है। और नाल मोबाइल भी लेके देंगे। वो क्यों? राब्ता नहीं करना। एक और मतलब और शेर है कि हर किसी से तू हमारा पूछता रह जाएगा, आहा। मैं न कहता था बिछड़ के राबता रह जाएगा, वाह। वाह वाह वाह। मैं न कहता था बिछड़ के राबता रह जाएगा, और जाते जाते सांस भी ले जाओ मेरी साथ तुम, आहा। यूं भी तुमको खो के मेरे पास क्या रह जाएगा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक ना जुनेद साहब से एक सवाल है। जी बताएं। एक ताज़ा सर्वे आया हम्म। जिसमें 40% मर्दों, पाकिस्तान के मर्दों ने दूसरी शादी की हिमायत की है। हम्म।
तो जुनैद साहब सच सच बताइएगा, क्या आप भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस 40% ने ये हमायत दा ऐलान किया ना जुनेद साहब, ओदा 39% ने। जुनैद साहब वैसे ये तो आपने जो बताया ना, ये गैलप सर्वे है गालिबन, लेकिन मेरा जाती सर्वे ये है कि 40% जो है ना लोग पाकिस्तान में, वो दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, और 60% जो है वो या तो गूंगे हैं या वो मेरा ख्याल है कि झूठ बोलते हैं। ये झूठ ही बोलते ने। सीधा सीधा क्या डरते हैं। ये ते दूजी शादी दा क्या ना उन्हें हमायत दा ऐलान, साडे को चौथी पंजवीं दा पूछो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है और मेरा क्वेश्चन एमन साहिबा से है कि हर घर में रात को चावल बनते हैं, चावल ज़्यादा खाना, इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, बता दें। बेटा अगर ते नाल जांदे घरों आने ते फायदा, अपने घर पक्के होंदे फिर नुकसान है। अच्छा, इसमें जो आपने जिक्र की है ना, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि रात के टाइम चावल बना लें। चावल आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि रोज़ाना इस्तेमाल ना करें। और इसमें भी वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो थोड़ा से हार्ड फील होते हैं, तो उसको थोड़ा सा स्टिकी राइस की फॉर्म में बना लें, जो हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, गार्लिक स्टिकी राइस, वो बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। बट ये है कि उसके साथ सलाद का कुछ पोर्शन, थोड़ा सा मीट का पोर्शन, चिकन वगैरह या फिश का आजकल सीज़न है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर रहा है यार, मुझे भी खाने दे। हेलो, क्या हो गया भाई साहब? ये भाईजान 9 बिस्किट खा गए तो मुझे एक भी नहीं खाने दे रहा। 9 बिस्कुट खा? नो, आप गिनती कर रहे हैं यार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬੋਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਰ ਦੇ। अच्छा भाईजान लातो लत लाओ, घर तुसी जुगता रहे हो ते बैठे इंज जिवें टेंडर मंजूर कराण आए। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। तुम टेंडर मंजूर करा लो। हुण कैसी थी पिया दे? ਬਸ ਤੁਸੀਂ डाकू इन्हां दा प्यो चुक के लै गए अच्छा, ते पिछे दौड़िया, मैं कहा खाली हथ नहीं जाईदा, ते 5 किलो मिठाई लै गया। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ 750 ਲੈ ਲੈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ। ये बिल्कुल झूठ कह रहे अपना जुनेद साहब। क्यों? दादे मेरे दी लत्तां पहले ही कब्र च सी। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। अच्छा। ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂਵਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ये भी ना कब्रस्तान कब्र दे। बिज्जू को आके कहना ठीक हो गया। अच्छा कुछ तो आप हुंदी मान जांदा। ये भी कब्र ते पानी ला रहा सी, अच्छा, ते मैं कहा नाल दी ते ला कहंदा वो साबण ला रहा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम जमील काका है, मैं दुनियापुर से आया हूँ। जमील काका दुनियापुर से आए हैं आप? दुनियापुर से आया हूँ। वाह जी वाह। चाह पीनी है, फीडर बनाइए थोड़ी। मेरा नाम काका है, मैं काका नहीं हूँ। नाम है मेरा काका, पर काम करूंगा बड़े बड़े। जी फरमाएं जी। मैं विक्की साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छा तो मेरी एक ख्वाहिश है, जी, तो मैं विक्की साहब को गले लगाना चाहता हूँ। ओ, तो यहीं पे शो के इधर इधर ही लगाएंगे ना। नहीं कोई खुशी का मौका है या आप देर बाद में? दिल की ख्वाहिश है सर। इधर ही उनकी मोहब्बत है, बनता है। आ जाएं आप। आ जाओ। आ जाए जी, आ जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, वाह जी। मिला छोना काका। काके भाई अपनी जेब चेक कर लो कहीं। यार वो विक्की क्या जो पता चलने दे। नहीं जी, मैं जेब कटी होंगी, मैं तुहानू जमा जरूर करा दूं। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। और गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें चाहिए 2 पार्टिसिपेंट, दोनों बच्चियां। आप दोनों आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। ये ऐसे, हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत पकड़ा गया। वाह जी Well वाह। done. शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड। जबरदस्त। दूसरा नहीं दूसरा दूसरा। नहीं नहीं बस छोड़ दें। आउट आउट
आउट दूसरा आउट out हो आउट गया। आउट। एक बॉल डाली बॉल गिन लो। एक बॉल बाहर निकाल दो। एक बॉल बाहर निकाल दो 11 उधर डाल दो। 1 2 3 स्टार्ट वेरी गुड बहुत दूसरा आज यहाँ यूज होगा, वाह जी वाह। गेम खराब हो जाएगी। हाँ। वो जो बस पीछे कर। आउट हो, वो जीत गया। आप विनर हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, फसलों की नाकदरी के बाद आम काश्तकार तो क्या, बड़े बड़े जिमीदार और चौधरी भी मुंह के बल जा गिरे हैं और ये नौबत कहां तक जा पहुंची है, आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं अपने आज के स्किट में। सर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें हवेली दी शूटिंग के लिए जी। कोई ऐसी बात नहीं, तुम लोग भी आकर डिजर्व करते हो। शहर से आए हो, हमने हवेली नहीं देनी तो फिर हमने नाक कटवानी अपनी पिंड में। सर साहब, लगता है कि आपने ये हवेली अपने रहने के लिए नहीं, हमारी शूटिंग के लिए बनाई थी। हवेली के ठेकेदार को कहीं हमारे राइटर ने स्क्रिप्ट तो नहीं बढ़ा दिया? बड़ी तुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म लिखी हुई है, उसी तरह की आपको शूटिंग मिल गई है। हाँ, हवेली उस तरह की। हवेली दे दी आपको। और चौर साहब, मैं ऐਵੇਂ नहीं बात कर रहा, ये देखें, मेरी एक फिल्म के सीन में हिरवन की उंगल कुंडी में फंसनी थी। अच्छा। आपने वही कब्जा लगवाया हुआ कि उसने उंगल रखनी तो कहना उत्तरी। ਇਹਦਾ मतलब है तेरी हीरोइन कोई अच्छी औरत नहीं है जो कह रही है ओ तेरी। अब बात करो यार, ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ 10 ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਜੇ ਦਾ ਮੋਬਲਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਹਾਣ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰ ਤੋਂ ਵਡੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਡੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀਆਂ। ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। और जो मंगदे देई जा, इन्हां दी अपनी हवेली है। क्या कहने चोर साहब, आपका देन नहीं हम दे सकते। असल कहने मतलब है ज्यादा कुड़ियां होणगियां ना फिल्म स्क्रीन ते सोहनी तां लगदी है। वे तू अपनी फिल्म बना, तू ते चौधरी दा ज़हन बना रहे। कामया जी चौधरी जी, इथे एक डांग ले आके रख, वो करनी है। चौधरी ने देखनी है फिल्म तो मैं देखना चौधरी ने। वो ऊपर एक सीन कराएंगे, वहां से हीरोइन को नीचे उतारेंगे। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। हेलो ओ भाई, पागल हो गया तू? मतलब मेरी चौधराहट च आ गए तो तुम किस तरह चौधरी हो सकना है? चुप अपनी फिल्म में। और चोर साहब, फिल्म है। अरे चौरी फिल्म, आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। मोटा क्या हुआ, रशीद जौहर क्या तू? ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ। आ तेरे सदके जावा। ਆਹਾ ਆਹਾ। ए ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਚੌਰੀ। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਤਕੀਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤਕੀਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अब चौधरी साहब ऐसी गल नहीं है, ऐसी पानी ने कुड़ियां ज्यादा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਵਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਧਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा चल चल कर ले। डायरेक्टर साहब, क्या मेरे बात? ब्राउन ब्रेड वाली डाइट सैंडविच नहीं आया अभी तक। हनी बाजी हजे तू डाइट करनी है? हाँ जी, वो एक्चुअली इस मूवी के लिए थोड़ा सा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। भाई तुसी जल्दी जल्दी अपनी फिल्म बना लो, किधर इत्थे ही फुट ना जाए। ले चौर साहब, आपकी इजाजत के साथ पहला सीन खुला है जी। ओपनिंग सीन ये है चौर साहब कि हीरो की बहन को बांधा हुआ है। चौधरी ने हीरो को कहा कि पिंड की जमीनों के ना सारे कागजात लेके आओ। अच्छा। अब हीरो जाएगा वहां पे, पिंड के लोगों को करेगा इकट्ठा। जब वो इकट्ठे हो जाएंगे फिर बगावत कर देगा चौधरी के खिलाफ। अच्छा। वहां से सीन का पहली ओपनिंग शुरू हुई है। अब हीरो बंदे लेके आ रहा है चौधरी के डेरे पे। अच्छा, ये अब टाकरा होना है, लेकिन चौधरी की बेइज्जती तो नहीं है? नहीं, चौधरी की इज्जत होगी। नहीं, जे अगर चौधरी की बेइज्जती है तो मैं फिल्म नहीं बनने देंगा। उसके लिए वैसे चौधरी की पग होनी बहुत जरूरी, ताकि तुम चौधरी लगो। अब ये लेके फंस गए यार, अगू बेचो अपनी दसी जा रहे हैं यार। एक मिनट चौर साहब, अगर आप माइंड ना करें तो आपकी पग चाहिए थोड़ी देर। और चलो कम कर, तो फिल्म वाली पग लगदी तेनू? मोटिया झोटिया याद आ घाटा तेनू। रशीद जौहर जी, रशीद जौहर। रशीद जौहर दा बच्चा कल जाके अपनी फिल्म वाली पग्गां लै गया। इधर आए। ये गैरतां वाली पग आ। एक पिंड दी पग नहीं, 7 पिंडां दी पग आ। जे तू रशीद जौहर है ना, ते रशीद जौहर ही है। रशीद चोर ना बन। उधर चल, चल छालन आ गया पिंड च साडियां। पागल है, पागल है, तेन गल ही नहीं करनी। पर हो जा पर।
जनाब बच्चा है उन समझ नहीं आ रही ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ मैं तुहानू दसना जो सब मेरे मुंह नूं वेखो ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁੰਡ ਲਾਤੀ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਫੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ और चौर उधर साहब दफा हो जा चौर साहब उसे पग दे दें। जब ये फिल्म लगी होगी ना नीचे सब टाइटल चल रहा होगा कि ये एक गैरतमंद चौधरी की पग है। अच्छा हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50000 ਵੱਖਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਲਾ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ चौधरी साहब हाँ। वैसे मेरा अब्बा ब्याह तो पहले सही कहंदा सी ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ कि चौधरी बड़ा लालची है मेरा दिल नहीं करदा तेनू टोरन ते ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਲਿਆ ਉਹਨੇ 50 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ये तेरी सोच है ਸੋਚ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਮੋਚ ਏ। अच्छा हूं चौर साहब होया है ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਆ चौर साहब अब हुआ ये कि इन दोनों का हो गया टाकरा। ਅੱਛਾ चौधरी ने कहा जो बात होगी मेरे डेरे पे होगी। ਇਹ ਚੌਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ए चौरी उत्ते जो चौरी ने कहा बात होगी डेरे पे होगी। ए पहुंचे डेरे ते चौरी ने मंगा लिया अपना हुक्का। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ओ ले आना याद चौर साहब तड़ा हुक्का भी चाहिए। ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ चौर साहब सब टाइटल पे ये भी लिखा होगा कि ये एक अजीम चौधरी का हुक्का है जिसकी गुड़गुड़ से 50-50 कोस दूर दुश्मन डर के भाग जाते थे। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾ 10,000 ਫੜ मैं क्या सी ना मेरा प्यो सही कहंदा है ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ओए होए यार ताड़ा तो खुस्सा भी टूटा है। चौर साहब थले लिखांगे ਕੀ ये उस गैरतमंद चौधरी का खुस्सा है जेड़ा वो बगैरत नौकरां नूं मारदा सी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ- ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿਆਂ ਜਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆ ਖੁਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ खुस्सा भी सुन ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ अगला सीन अगला सीन मुझे पता है डायरेक्टर साहब मैं ऐसे करके बैठा हूँ ये अच्छा और बुजरा सुन रहा हूँ हीरोइन का और बेले फेंक रहा हूँ बेले ये गाँव तकिया ਉਹ ਗਾਉ ਤੱਕੀਆ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ गाँव तक ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੱਕੀਆ ਇਹ ਗਾਓ ਤੱਕੀਆ ਇਹ ਲਿਜਾਓ ਤੱਕੀਆ ए थले ਆ लिखांगे ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੌਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਇਆ ਪਿਆ ਚੌਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਓ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ अगला सीन ये चौर साहब ਅੱਛਾ ਜੀ कि ये हीरो वेली में आया है अच्छा आके उसने मंजी का पकड़ा है पावा। ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਕੜਾ ਪਾਵਾ चौरी को उसने आके कहा मैं पूरे पिंड वालों को ले आया हूं जमीनों के कागजात के साथ। अच्छा हाय हाय मेरे चौधरी ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਜਾ ਕੁੱਕੜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੱਕੇ ਪੱਗ ਤੇ ਤਕੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਈ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ चौरी ने कहा मेरी मंजी का पावा छोड़ो। ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ मंजी ਉੱਠਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹ ਕਾਮਿਆ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਘੁੱਟਦਾ ਘੁੱਟਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਉਂ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜੀ ਪੱਗ ਹੁੱਕਾ ਗਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਚੌਰੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ चौर साहब फिल्म में चौधरी हो और उसका कामा ना हो बात नहीं समझ आती। ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ आई ਕਿਆ ਕਾਕਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪੇ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ चौर साहब चौरी फैसला कर रहे थे इधरों चुधरानी आई। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੁਧਰਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗਾ ਹੁਣ यार जिथे चौरी ने इतना कुछ देता है चुधरानी नहीं देगा। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਰੱਖੋ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕੈਮਰੇ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ और चौरी नीचे लिखेंगे ਯਾ ਦਾ ਘਾਟਾ एक गैरतमंद चौधरी की चुधरानी काम कर रही 7-15 लाख रुपया। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ हाँ जी पता की है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਲੁਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਚੁਧਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ
ते उत्ते लिख देना कि चौधरानी चौधरी के रूप में पहली बार। नाज़रीन, ये था आज का देश पे। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, कौन कहता है कि ख़वातीन मर्दों की दूसरी शादी के हक में नहीं होती? मैंने बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो औलाद या औलादे नरीना ना होने पर अपने बेटे की दूसरी शादी की शदीद ख्वाहिशमंद होती हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।